गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज की क्लास इंग्लिश। और इंग्लिश में हम लोग डिस्कस कर रहे थे वॉइस, और वॉइस की ये शायद 8वीं क्लास होगी। और अब मैं बात कर रहा हूँ आज का जो कॉन्सेप्ट होगा उस लेवल पर चीज़ों को लेकर चलेंगे जहाँ तक ना तो कोई किताब आपको ले जा पाएगी, आप कहीं पर भी किसी भी जगह पर पढ़कर, और अगर आपने नोट्स कंप्लीट किए हैं तो ज़रा एक बार उसको भी देखिएगा कि क्या ये उलझन कभी आप सुलझा पाए हैं। जिस लेवल पर मैं आज आपके साथ जुड़ रहा हूँ, मैंने कहा कि आपने ये तो पढ़ा कि एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। अब आपसे मैं कहूँ कि भाई सेंटेंस लिखा तो एक्टिव वॉइस में हो लेकिन वो मीनिंग पैसिव की दे रहा हो। अब बताइए, लिखा तो एक्टिव वॉइस में हो और मीनिंग पैसिव वॉइस की दे रहा हो, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसी तरह के सेंटेंस को हम लोग कहते हैं रूट सेंटेंसेस। रूट सेंटेंस यानी कि लिखा तो वो एक्टिव वॉइस में है, स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो एक्टिव वॉइस में लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो सेंस, उसकी जो मीनिंग है वो पैसिव वॉइस में आ रही है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस के एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। और देखिए, आपकी जो तैयारी है, आपकी तैयारी, मैं कभी भी MPSI या आपका जे डिपार्टमेंट का जो पहली का एग्ज़ाम है उसको टारगेट लेकर मैं कभी भी आपको कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ाता। इस लेवल का, अगर इसका लेवल, जैसे मान लीजिए एक लेवल होता है SI में, अगर ये लेवल है तो मैं आपको हमेशा इस लेवल पर लेकर चलता हूँ। उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि आपको तैयारी हमेशा युद्ध स्तर पर करनी चाहिए। कोई भी काम करो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आज तैयार हैं, आने वाला टाइम या आने वाला कॉन्सेप्ट, आने वाला जो भी टाइम है वो हम पर हावी हो जाए। मैंने आपको मैथ्स पढ़ाया, मैंने आपको इंग्लिश पढ़ाया, और भी जो कंटेंट है वो प्रॉपर तरीके से आप तक पहुंच रहा है। लेकिन कल के दिन आपको कोई एक फ्रेंड जो आपका कहीं पर भी पढ़ रहा हो और आपसे हो सकता है मैथ्स का क्वेश्चन पूछ ले और आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट ना आए, कुछ ऐसा बोल जाए जो आपको ठेस पहुंचे। क्या पढ़ रहा है? बोलता तो बहुत है कि राजीव बागरी सब इंस्पेक्टर 2017 बैच को निकाला है उन्होंने, और हमने उनसे पढ़ा है। तो वहाँ पर आपको बात क्या अंदर से खलेगी कि एक तो राजीव सर का सम्मान उसके अगेंस्ट इसने बोला, दूसरा मैंने इतनी शिद्दत से मेहनत किया और इसने मेरे ऊपर, मतलब मेरे मेहनत पर सवाल खड़ा किया, मेरे कॉन्सेप्ट पर सवाल खड़ा किया। आपके अंदर इतना खतरनाक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आप उसे हर टॉपिक में बेहोश करके छोड़ो। भैया आज कहाँ पर पढ़ा है, वॉइस के 10 क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं और 10 तुम भी लिख दो, एक्सचेंज कर लेते हैं। इस लेवल की तैयारी होनी चाहिए। फिर आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना, वो खुद बोल देगा भाई यार इस बार तेरा सिलेक्शन तो पक्का है। पढ़ा कहाँ से है, कॉन्सेप्ट कहाँ से, चीज़ें सीखा कहाँ से। कोई भी कंट्री वीपन या कोई भी हथियार, कोई भी औजार या मिसाइल या एटम बम अगर तैयार करती है तो ऐसा नहीं है कि बना है तो फोड़ दो। अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी पावर के लिए हम चीज़ों को, मतलब कि अगर आप कोई कॉन्सेप्ट को सारे तरीके से, सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ लेकर चल रहे हैं कि उस टॉपिक के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो मुझे आनी चाहिए, तो उसका सिर्फ एक मकसद होता है कि आपके स्वाभिमान पर अगर कहीं बात आए तो आप सामने वाले को वहीं पर नतमस्तक कर दो। कोशिश बस इतनी सी है, बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। रोज स्मेल स्वीट। क्वेश्चन लिखिए, रोज स्मेल। आपने कहा यहाँ पर तो आपने SEIS लगाया, बात प्लूरल की हो गई, मैंने कहा सिंगुलर भी लिख देता हूँ। आगे लिखते हैं, द ठीक है। इनके आप पहले तो ये समझना है कि ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है, फिर इसके बाद अगर समझ में आ जाए तो इनका आपको चेंज करना है।
दिख रहा है? द बॉक्स वेट हैवी। चलिए 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं, आप एक एक करके इनको समझने की कोशिश करें। आपको पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए कि भाई ये पैसिव वॉइस में लिखा है या एक्टिव वॉइस में। और मैं आपको बताऊं कि जैसे ही मैंने ये लिखा आपके दिमाग में आया होगा रोज इज स्मेल स्वीट, रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या कहता है? क्या अगर इसी की जगह मैं कुछ नाम रख दूं तब भी वही रहेगा? ठीक है, अगर मैंने कहा कि आप यहां पर अपना नाम रख लो रोहन, ठीक है, अब क्या सही लिखा है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका जरा पैसिव वॉइस बनाओ और यहीं पर अगर मैंने लिखा रोज, तब इसका पैसिव वॉइस बनाओ। ठीक है, एक एक करके पहले पढ़ते हैं। रोज इज स्मेल स्वीट, रोज स्मेल्स स्वीट, क्विनाइन टेस्ट बिटर, ट्विल्ट टच सॉफ्ट, द ब्रीज फील चिलिंग, द बॉक्स वेट हैवी। कहीं ना कहीं ये बात तो मुझे समझ में आई कि ये जितने, पहली बात तो ये रोज, इनकी अगर मैं बात करूं तो सभी के सभी आप ये कह सकते हैं कि ये जितनी स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट लिखा है, आपको एक बात समझ में आ रही होगी, ये है तो क्या? नॉन डूअर। किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट की बात करें, सभी के सभी अपने आप में क्या है? नॉन डूअर। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी क्या है? नॉन डूअर, यानी कि काम तो कर ही नहीं रहा है, नॉन डूअर है। कोई भी सब्जेक्ट आपका काम तो कर नहीं रहा। अगर काम कर नहीं रहा तो ये तो पैसिव वॉइस में आना चाहिए। ये तो आपका डूअर हमेशा पहले आता है, यानी कि सब्जेक्ट जो काम को करने वाला है ये तो काम कर नहीं रहा। यानी कि रोज, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कंप्लीट, इसका मतलब रोज स्मेल स्वीट, स्वीट करने का काम कौन करेगा? कोई तो होगा। मैं कह सकता हूं समवन होगा, कोई ना कोई तो होगा जो इसको स्मेल करने का काम कर रहा है। तब वो बोल रहा है कि गुलाब की खुशबू अच्छी है। ठीक है, कोई तो होगा जो इसको, यानी कि मैं देख रहा हूं कि रोज स्मेल स्वीट बाय समवन का मतलब यहां पर कुछ इस तरह से मुझे समझ में आया। रोज स्मेल स्वीट बाय समवन, यहां पर आप क्विनाइन टेस्ट बिटर बाय समवन, यानी कि टच करने का काम बाय समवन के द्वारा ही तो होगा। फील करने का काम किसी के द्वारा ही तो होगा। पहले कॉन्सेप्ट को समझिएगा जरा, फिर इसके बाद वेट कोई फील कर रहा है, हैवी है या नहीं, कोई होगा जो ऐसा बोल रहा है। मतलब मुझे ये समझ में आया कि सब्जेक्ट तो यहां पर है, यानी कि काम को करने वाला जो डूअर लिखा है वो तो ऑब्जेक्ट की जगह लिखा है, और सब्जेक्ट की जगह नॉन डूअर है जो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। चीजों को समझिए। अब वो जमाना गया जब आप लिख देते थे आंसर कि रोज इज स्मेल्ट स्वीट, रोज इज स्मेल्ट स्वीट व्हेन इट इज, सॉरी, रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट। वो जमाना गया कि आप जब रटा रटाया आंसर आप लिख देते थे। अब आपसे दुनिया कॉन्सेप्ट पूछती है, और कॉन्सेप्ट पे अगर बात किया जाए तो आप देखेंगे कि रोज नॉन डूअर है, स्मेल और स्वीट कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर पर लिखा है और एक्टिव वॉइस पर लिखा है, क्योंकि अगर पैसिव वॉइस में होता तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होता और अपने साथ एक हेल्पिंग वर्ब ले रहा होता। बात को समझ में आया? कुछ समझ में आ रही है कि अगर ये पैसिव वॉइस में, एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें। मैंने कहा एक क्वेश्चन समझ लीजिए, बाकी आप कर लेंगे। रोज स्मेल स्वीट बाय समवन लिखा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्मेल करने का काम कोई तो होगा जो करेगा, और ये सब्जेक्ट की जगह आना चाहिए, लेकिन ये तो ऑब्जेक्ट की जगह आया है। अगर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर लिखा है तो मुझे ये समझ में आ रहा है ये मीनिंग तो पैसिव वॉइस की दे रहा है।
पर स्ट्रक्चर पर जब मैं चेक करूं तो मैंने देखा वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है ही नहीं, और पैसिव की मिनिमम कंडीशन होती है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ये अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस लिखा है लेकिन मीनिंग पैसिव की दे रहा है, इसी को हमने नाम दिया, बोलो तो क्या, रूट सेंटेंसेस, जो कि लिखा एक्टिव वॉइस में हो, मीनिंग पैसिव की दे रहा हो। अब इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट है, मैं यहां पर लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब आपको यह समझना है कि रटा रटाया आंसर नहीं दे देना कि रोज इज या रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड। आपको समझना है कि क्या ये लॉजिक क्या है, इसका हम आंसर कैसे करें। कई बार हमसे गलती हो जाती है, तो आप देख रहे होंगे कि जो आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा है उसका स्ट्रक्चर क्या है। आगे सबसे पहले क्या लिखा है, नॉन लिविंग यानी कि सॉरी नॉन डूअर। आगे क्या लिखा है आपका, नॉन डूअर। फिर इसी के बाद अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा है, और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद कोई ना कोई ये स्वीट, ठीक है, बिटर, सॉफ्ट, चिलिंग, हैवी, क्या है ये, एडजेक्टिव है, किसी की विशेषता बता रहे हैं। तो मैंने देखा कि यहां पर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा है और इसी के बाद एडजेक्टिव लिखा है, बात इतनी सी है। और इसी को अगर मैं यहां पर देखूं टच्ड, लेकिन अपने पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं ले रहा, तो मैं कह सकता हूं ये भी लिखा तो एक्टिव वॉइस में है लेकिन मीनिंग पैसिव की दे रहा है। तो ये भी तो हो सकता है कि आगे नॉन डूअर लिखा हो, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखा हो और फिर कोई एडजेक्टिव लिखा हो। क्या समझ में आया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखा हो, इसके अलावा कोई और तीसरा स्ट्रक्चर आपको इस तरह के सेंटेंसेस जो भी आपसे पूछे जाते हैं वो नहीं मिलेगा। या तो नॉन डूअर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एडजेक्टिव होगा, या तो नॉन डूअर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस एडजेक्टिव होगा। ये बात मैं कर रहा हूं किसकी, एक्टिव वॉइस की, एक्टिव वॉइस की। और इन्हीं का जब आपको पैसिव वॉइस बनाना हो, ध्यान से लिखना, इन्हीं का जब आपको पैसिव वॉइस बनाना हो, ये मैं मिटा दूं तो चीजें आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, तो लोगों को आप बाद में बेहोश करेंगे, आप अभी तत्काल बेहोश हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं पैसिव वॉइस। तो आपने देखा कि नॉन लिविंग जो आपका डूअर है, यानी कि नॉन डूअर जो सब्जेक्ट है उसको हम एज इट इज रखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम यहां पर लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या लिख सकते हैं, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी जगह पर आएगा इज और इसकी जगह पर आएगा आर। अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसी की जगह पर आएगा क्या, वाज। समझ में आया, अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो इसकी जगह पर आएगा वाज, और इसके बाद आप लिखेंगे क्या, एडजेक्टिव। इसका आंसर जब आप कभी भी रटते होंगे तो यही बोलते हैं कि रोज। अब यहां पर इन दोनों क्वेश्चंस को मैं समझाऊंगा कि आपका रटा हुआ कब काम नहीं देगा, व्हेन। अब इसके बाद आपने एडजेक्टिव लिखा और इस एडजेक्टिव के बाद आप आगे लिखेंगे एक कंजंक्शन का यूज करेंगे, इसको बोलते हैं क्या, कंजंक्शन। कंजंक्शन व्हेन से आप जोड़ने की कोशिश करेंगे और फिर इसके बाद आप लिखेंगे इट, या अगर प्लूरल है तो दे, और फिर इसके बाद आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब। और कौन सा हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब आपने यहां पर यूज किया वही हेल्पिंग वर्ब आपका यहां पर व्हेन, दे, और फिर इसके बाद आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। एक बार मैं फिर से चीजों को क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। आपने यहां पर देखा कि रोज स्मेल स्वीट या रोजेस स्मेल स्वीट, बात यहां पर बस सिंगुलर और प्लूरल और सिंगुलर की बात कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि कोई भी सब्जेक्ट जो कि नॉन डूअर है, मैंने यहाँ पर आई क्यों नहीं लिखा भैया, कोई भी नॉन डूअर सब्जेक्ट होगा, आई अगर मैंने बोला तो आई काम को करने वाला होगा, नॉन डूअर अगर नहीं है तो आई यहाँ लिखने का कोई सवाल नहीं उठता। फिर इसके बाद आपने देखा नॉन डूअर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद कोई ना कोई लिखा रहेगा आपको एडजेक्टिव। यहां पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ एस फिर भी एडजेक्टिव, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस फिर एडजेक्टिव, इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म फिर एडजेक्टिव, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एडजेक्टिव,
इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका एडजेक्टिव। आप देखिए नॉन डूअर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एडजेक्टिव। अब इसी का अगर मुझे पैसिव बनाना हो तो मैं नॉन डूअर को एज इट इज रखूंगा जैसे रखा है, उसके बाद मैं यूज करूंगा कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है तो मैं लिखूंगा इज या तो आर। फिर इसके बाद अगर पास्ट में लिखा है तो मैं लिखूंगा वाज। फिर मैं लिखूंगा जो एडजेक्टिव लिखा है उसको, और फिर मैं जोड़ने का काम करूंगा, कंजंक्शन से यूज करूंगा व्हेन। और व्हेन के बाद मैं लिखूंगा अगर सिंगुलर की बात होगी तो मैं लिखूंगा इट, अगर प्लूरल की बात होगी तो मैं लिखूंगा दे। फिर इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब और कौन सी जो हम यहाँ पर यूज किए हैं, और उस हेल्पिंग वर्ब के बाद मैं लिख दूंगा वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि ये आपकी वर्ब है। अब एक एक करके क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, इनके आंसर। बात समझ में आई कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो लिखे तो एक्टिव वॉइस में है, मीनिंग पैसिव वॉइस की दे रहे हैं, लेकिन हमें उनको कंसीडर किस में करना है कि ये एक्टिव वॉइस में है और इनका हमें पैसिव बनाना है। मैंने आपके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग काम किया। मैंने कहा सबसे पहले मैं लिखूंगा रोजेज, ठीक है। फिर इसके बाद मैं लिखूंगा हेल्पिंग वर्ब। आप देख रहे हैं बात प्लूरल की हो गई, हेल्पिंग वर्ब आर लगाऊंगा। फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा तो स्वीट। फिर इसके बाद व्हेन। अब इट या दे, बात प्लूरल की है तो दे, व्हेन दे। फिर इसके बाद मैंने कहा जो हेल्पिंग वर्ब आपने यहां पर लिखा उसको उठाकर यहां पर, और आपको वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म यहां पर रखना है। अब देखिए कितना आसानी से आप बना सकते हैं रीजन के साथ। आपके पास ये कॉन्सेप्ट है, कोई ना कोई चीज, ये रट्टाफिकेशन जो है ना कई बार घातक हो सकता है, इसलिए कॉन्सेप्ट पर काम करिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। यहां पर देखिए मैंने लिखा क्या, रोज। और अगर रोज बात किसकी है, सिंगुलर की। फिर मैंने कहा इज, फिर मैंने कहा एडजेक्टिव, फिर इसके बाद कंजंक्शन का यूज करते हैं व्हेन। फिर इसके बाद इट का या दे का तो सिंगुलर है व्हेन इट। फिर इसके बाद सेम हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद स्मेल्ट। इस तरह से चीजों को समझ के करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब बात क्या है, सिंगुलर, फिर इसके बाद एडजेक्टिव, फिर इसके बाद कंजंक्शन व्हेन, फिर इसके बाद प्रोनाउन इट, और फिर इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब। इस तरह से चीजों को समझना है। ठीक है, तो ये आपके आंसर करने का अब तरीका है। उम्मीद करता हूँ कि आप अब किसी भी क्वेश्चन में अगर इस तरह से पूछा जाए कि भैया ये क्या है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि रट्टा। अगर मान लीजिए गलती से उसने यहाँ पर स्मेलिंग ऑप्शन में कर दिया तो आप बेहोश हो जाओगे ये बताने के लिए कि अब मैं क्या करूँ। बात तो सही लिखी है, रोजेज आर स्वीट व्हेन दे आर स्मेलिंग, मतलब कि आप इतना कंफ्यूज हो जाओगे, इतना उलझ जाओगे, क्योंकि आपके पास कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई रीजन नहीं है आंसर करने का। अब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन पूछ कर तो दिखाए कोई, ठीक है। इनको नोट करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।